दरभंगा के कामेश्वर नगर स्थित आनंद बाग लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस जे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन अछि। एहि धरोहर भवन के जीर्णोद्धार के कार्य राज्य सरकार के आधारभूत संरचना विभाग दिस सँ भऽ रहल अछि, मुदा संतोषजनक कार्य नहि होइत देख कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे आ सीनेट सदस्य डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय चिंता जतौलनि अछि। ओ जानकी टुडे से बात करैत कहलनि जे सरकार दिस सँ भवन के कोनो छेड़छाड़ नहि करैत मरम्मति लेल 9 करोड़ देल गेल अछि, मुदा संवेदक दिस सँ मनमाना कयल जा रहल अछि आ धरोहर के नष्ट कयल जा रहल अछि। संवेदक सस्ता में काज के निपटाबय चाहि रहल अछि जे उचित नहि। विश्वविद्यालय प्रशासन के एहि दिस ध्यान देबाक चाही आ बीच बीच में निगरानी सेहो करबाक चाही। दुनू गोटे कहलनि जे एकर मरम्मति में पुरातत्विक विभाग के विशेषज्ञ सेहो शामिल करबाक चाही छल, कियाकि धरोहर भवन अछि। दुनू गोटे कहलनि जे भवन के ठोस मरम्मत होय, एहि वास्ते ओ सरकार तक सेहो बात पहुंचेता। इसलिए बढ़ती कि यह बिल्डिंग जो है सो ये धरोहर बिल्डिंग है, या इस तरह का बिल्डिंग बिहार के किसी क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो इस तरह की कलाकृति या इतना जो है सो माने ढंग का बना हुआ सुंदर खूबसूरत प्राचीन बिल्डिंग नहीं मिलेगा। तो इसको बचाना और इसके महत्व को उजागर करना जो है सो विश्वविद्यालय की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अभी ये विश्वविद्यालय की जिम्मे है। 2012 के सिंडिकेट और सीनेट में निर्णय लिया गया था कि राजघराना द्वारा दिए गए जितने भी जो है सो दुर्लभ सामग्री है उसको जो है सो कामेश्वर सदनम को म्यूजियम के रूप में तब्दील किया जाए और वहीं उसको स्थापित करके स्थानीय लोग जो आगंतुक हैं यहाँ जो ये मुख्य बिल्डिंग आनंद विलास पैलेस को भी देखने आते हैं या विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं, तो उनको एक कम से कम जो दुर्लभ सामग्री था जो प्राचीन काल का है उसको उन लोगों को देखने का मौका मिलता और वह सुरक्षित और संरक्षित रहने का बहुत बड़ा माध्यम। विद्यालय प्रशासन से यही कहना है कि जो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है उसके कार्यान्वयन में जो शिथिलता है उसको गंभीरता पूर्वक ध्यान करके उसको जो है ना उसको मूर्त रूप धारण करें, उसको जो है सो मंजिल तक उसमें पहुंचावें लोग उनको, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है लोगों का। एक धरोहर भवन धरोहर बिल्डिंग है, जब इसको धरोहर घोषित किया गया है तो इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्सपर्ट होना चाहिए। इसका आकलन जो है ना, हमें जो बीच में हम एक बार यहाँ आए थे तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का यहाँ कोई जो है सो मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखरेख नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को दिया गया है, वो लगता है कि कोई एकदम अनजान व्यक्ति है और जैसे तैसे करके निकल जा रहा है। ये लिपापोती का है, इसका एक जांच होना चाहिए और इसमें जो 9 करोड़ से ऊपर जो राशि दी गई है वो सही ढंग से उसका उपयोग हो सके, इस दिशा में आप लोगों का भी जो है सो सहयोग की आवश्यकता है कि इसको उजागर करें और उसका यूटिलाइजेशन हो। हम समझते हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, 1 करोड़ सवा करोड़ में ये रफा दफा करने की स्थिति में बनाए हुए हैं। इस पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि मिथिलांचल में बहुत से ऐसे जो है सो टूरिस्ट स्पॉट है जो रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे वो रामायण से जुड़ा हुआ हो या जो है सो यहाँ की जो प्राचीनता है, यहाँ की संस्कृति को डेवलप करने की दृष्टि, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, कला संस्कृति या गीत गायन के क्षेत्र में हो, तो उसके दृष्टिकोण से जो प्राचीन स्थल है उसको पुनः रिनोवेट करने की आवश्यकता है और उसकी महत्ता को लोगों के बीच में जो है सो उसको प्रचार करके जो है सो, ताकि उससे टूरिस्ट का फ्लो होगा, लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। सूबे बिहार का नहीं वरन संपूर्ण भारत का यह दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की अलग अस्मिता, इसकी अहमियत अलग है। इसके ऐतिहासिक अस्तित्व को बचाने के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की इसके जीर्णोद्धार के लिए। चूंकि यह हेरिटेज घोषित है और जहां भी हेरिटेज घोषित है तो वहां नियम लागू होता है, इसके मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसकी सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ जिसको ये कार्ड मिला है आधारभूत संरचना के माध्यम से, उस सारे मानदंडों का उल्लंघन करके यहाँ लूट की छूट बनी हुई है। विश्वविद्यालय की ओर से कोई ऐसी बड़ी नहीं है जो इसका मॉनिटरिंग कर सके। इसलिए मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि एक संपन्न कमेटी बना के, जिसमें 2 इंजीनियर हों, 2 आर्किटेक्ट से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हों, सदन के 2 सदस्य हों और विश्वविद्यालय के भी प्रतिनिधि हों,
वो जांच करे कि जो बना हुआ स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से काम हुआ कि नहीं। जितना हुआ है नहीं हुआ तो उसको तोड़वा के फिर से उस कार्य को पूरा किया जाए और शेष बचे हुए कार्य का अनुपालन उसके माध्यम से किया। कि इतना महत्वपूर्ण चौखट जो है जिस बेशकीमती लकड़ी से अपनी सुविधा के लिए जहां धरातल को बेहतरीन ढंग से डिकोरेट करना है, जिस पत्थर से डिकोरेट करना है उसके बदले घटिया किस्म के पत्थर का इस्तेमाल, वह भी पूर्व से जो लगा हुआ है उसी पर लगाया जा रहा है, जबकि उसको हटा के लगाने का प्रावधान। दूसरा है कि अपनी सुविधा के लिए वैसे बेशकीमती लकड़ी को काटा जा रहा है, नीचे से किवाड़ के स्वरूप को बदला जा रहा है, पेंटिंग के नाम पर कहीं भी नक्काशी जो है उसको सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य आप कीजिए, विश्वविद्यालय के बिजली से वो कार्य संपादन कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहा है विश्वविद्यालय और ठेकेदार उसका लाभ उठा रहा है, एजेंसी लाभ उठा रही है। उसको मिटाने का प्रयास नहीं, लूट की छूट का सवाल है। जो बना हुआ है नियम तो उसको इसलिए मिला है कि इसको संरक्षित रखे, उसको संरक्षित रखने पहले सर यहाँ पे अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय की लकड़ी का प्रयोग हो रहा है इस कार्य में। विश्वविद्यालय में कोई भंडार पंजी नहीं है, विश्वविद्यालय को ये पता नहीं है कि मेरे पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं, ताकि उस संपत्ति का अगर किसी स्तर से दुरुपयोग हो रहा है उसको आरोपित किया जा सके। एक एंगल से फोटो लेकर के यहाँ रखा हुआ। जिस दिन हैंड ओवर किया गया मैं खाया, मैं रिटायर हो गया, तो उससे पहले मैं था हमारे सामने में ही इसका एक एंगल का फोटो लिया गया, ये रखा हुआ है, उससे इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। देखल छी जानकी तू दे।